अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई लोग कई बातें कह देते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं कुछ सुन रहा था कि ऐसे ऐसे भगवान का हृदय गया, वहां जाकर के जगन्नाथ जी के हृदय में रखा, और उसमें एक नवीन कथा यह बताई जाती है कि द्वारिका में श्री ठाकुर जी का जो देह है उसको, अब वो शब्द तो हमको बोलने में भी भार पड़ता है, उसका पूर्ण क्रिया कर दी गई, सब कुछ हो गया, पर हृदय नहीं चला, तो वो समुद्र में बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया और वहां जाकर के उसको ही जगन्नाथ जी के हृदय में धारण किया। नहीं, ऐसा नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा चैतन्य स्वरूप है, और मेरे चैतन्य स्वरूप को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित जल में स्नान करना चाहिए। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी चिन्मय है, उनका शरीर कभी पंच भौतिक हमारी तरह देह नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी चैतन्य है, और जो चैतन्य है उनका कभी अंत नहीं होता, वो प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कई जगह कई बातों को सत्य प्रेषित करके थोपा जाता है कि यह सत्य है और यही सत्य है, ऐसा नहीं। सत्य का स्वभाव है, अगर असत्य को भी सत्य बना करके कह दिया गया होगा तो समय की प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन सत्य प्रकट होगा। जो कभी किसी के छुपाए छुप नहीं सकता, किसी के रोके रुक नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं, और वो परमात्मा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं, समय सत्य को प्रकट करवाता। कई बार समय से पूर्व और समय के बाद सत्य का प्रकट होना आवश्यक नहीं होता, उसका नियमित समय है, वो तभी प्रकट होगा। अभी आप सबके बीच गा देता हूं दो पंक्ति। एक पद गाया है, नवीन पद, कुछ दिन में आप सबके बीच में आएगा। हमारे भोजपुरी जो सिनेमा है उसके एक अच्छे अभिनेता हैं, और अभी इस वक्त दिल्ली में वो राजनीति में भी हैं, हमारे मनोज तिवारी जी। उनकी गृहिणी ने एक सुंदर भाव दास से गवाया, अभी अचानक मुझे याद आया तो मैंने कहा कि मैं दो पंक्ति गाऊं। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम है। त्रेता में जो राम है, द्वापर में वही श्याम है, कृष्ण उनका नाम है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। कितने सुंदर शब्द हैं। समय बलवान होता है। कई बार समय, एक बात याद रखिएगा, हम हमेशा कहते आए और हमेशा कहते रहेंगे, संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। यहां पर किसी के जीवन में दुख लेकिन भक्ति मार्ग में हो तो दुख ज्यादा आएंगे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक जीवात्मा हूं, मेरी ओर देखिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। मैं एक जीवात्मा, और मेरी जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी ने मुझे दुख और सुख दोनों नियोजित कर रखे हैं। इतना इसको सुख देना है, इतना इसको दुख देना है। अब मैं इंद्रेश बन करके आया, मैं रमेश बन के आया, मैं राजेश बन के आया, जो भी बन करके आया, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई इसका जीवन कितने दिन का। अच्छा, ठाकुर जी नहीं, ये सब नियति निश्चित करती है। ठाकुर जी ने तो केवल मंत्रिमंडल बैठा रखा है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी नियति रूपी एक मंत्री है, वो पूरे जीवन का हमारे का आंकलन करती है। इसको कब गिराना है, इसको कब ठोकर देनी है, इसको कब आइसक्रीम खिलानी है, इसको कब गहने पहनाने हैं, कब मर्सिडीज में चलवाना है, कब मारुति 800 में रखना है, कब पैदल चलवाना है, कब साइकिल से गिराना है, सब नियति निश्चित करती है। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष का है, तो नियति ने निश्चित किया कि 80 वर्ष के जीवन में 35 वर्ष का इसको कष्ट देना है। 5 वर्ष जन्म के बाद देंगे, 5 वर्ष विवाह के बाद देंगे, 5 वर्ष जब इसका दूसरा बालक होगा उसके बाद देंगे, 5 वर्ष तब देंगे। 80 वर्ष में वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे करके वो 35 वर्ष का कष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ऐसा सब चलता रहता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं तो नियति ठाकुर जी के पास जाती है, बोले नाथ अभी आपका गुणगान गाता है, आपके मार्ग पर चल रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी कहते हैं कितना दुख है इसके जीवन में? तो ठाकुर वो कहती है 35 वर्ष का है। बोले उसके बाद फिर इसके 3-4 जन्म और होने हैं, उनमें भी 40 वर्ष 35 वर्ष इतना इसका दुख है। ठाकुर जी कहते हैं
4 जन्मों के सारे दुख इकट्ठे करो और एक बार में ही सब खत्म करवाओ, आगे के छोड़ो ही मत। इसका पुनर्जन्म नहीं होना है। ये जिस भाव से कथा सुन रहा है, जिस भाव से भजन कर रहा है, जिस भाव से मेरी सेवा में, आराधना में लगा है, यही इसका अंत करना है। इसके आगे इसको भेजना नहीं है। तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके, शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता, वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है, भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है। वो सब खत्म कर रहा है आगे का। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी की, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी या भक्ति कष्ट दूर नहीं करती, कष्ट से जूझना और लड़ना सिखाती है। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है कि कष्ट आने पर वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता, और फिर हाथ पैर मार करके कैसे भी उससे निकलने का प्रयास करता है। पर नहीं, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो सहता है। भक्ति मार्ग व्यक्ति तो उसको स्वीकार करता है प्रसाद की तरह कि मेरे प्रारब्ध का कुछ है, नाथ दे दो, ये भी निकल के कट जाए, मुझे ज्यादा इसका कष्ट नहीं है, आप ये करवा देंगे और अच्छा होगा। कितने भक्तों के चरित्र में ऐसा हुआ। मैं आज तो ज्यादा नहीं कहूंगा नरसिंह मेहता का, कल से सुनाऊंगा, पर नरसिंह मेहता के चरित्र की एक घटना मुझको याद आती है। और अभी बंबई में भी मैं कथा करके आया, वहां भी अंतिम दिन नरसिंह मेहता याद आए, तो मैं वहां तो नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं बोलूं। अंतिम दिन की कथा में नरसिंह मेहता आकर के कथा में मानो हाथ पकड़े कि अब हमारे गुजरात चलो। इसलिए 7 दिन की कथा में वहां अंतिम दिन ही नरसिंह मेहता का स्मरण हुआ। और मैं प्रयास करूंगा, मुझे आती तो नहीं है ज्यादा गुजराती, पर मेहता जी के, नरसिंह जी के जो पद हैं गुजराती में, उनको टूटी फूटी अपनी हिंदी ब्रजभाषा में गाऊंगा, आप उसको सही कर देना, आप लोग उसका भाव रखना। नरसिंह जी के भक्ति, नरसिंह जी के भाव बहुत अद्भुत हैं। नरसिंह मेहता जी को नागर वंशीय ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया, अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए, पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बता दीजिए मेरा अपराध क्या है। तो उन सब बड़े लोगों ने कहा, मेहता जी आप कीर्तन में नाचते हो, वो हमको पसंद नहीं है। क्या गलती करते हैं? कीर्तन करते करते आप नाचने लगते हो, दोनों भुजा उठा करके और ऐसे डोल डोल करके, और ये करताल बजा के नृत्य करते हो, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग बोल रहे थे नरसिंह मेहता जी उनकी ओर देख करके मन में सोचने लगे, यहां नगर के बाहर में दूषित नृत्य तुम देखने चले जाते हो, उनको देखने से तुमको पीड़ा नहीं, लेकिन कोई हरि गुण गा करके नृत्य करे तो तुम उसको अपने कुल से निकाल दोगे। उस समय के देखो, कोई नरसिंह मेहता जी का चित्र बना के लाया है, कोई लाली देखो क्या इधर बैठी है, वाह बहुत सुंदर है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले तुम परब्रह्म परमात्मा के मूल रूप का वर्णन ना करके उनके रस केली का वर्णन करते हो, कि वो रास कैसे करते हैं, ब्रज में गोपियों के संग विहार कैसे करते हैं, लीला कैसे करते हैं, इन सब का वर्णन करते हो, वो हमको पसंद नहीं, इसलिए हम तुमको नागर वंश से निकाल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी बोले जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम करके जाने लगे। पत्नी ने कहा बहुत बुरा हुआ, घर परिवार ने निकाल दिया, भाइयों ने त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, मित्र छोड़ के चले गए, यहां तक तो हम सहते रहे, पर अब वंश ने भी निकाल दिया, अब जाति ने भी निकाल दिया, अब क्या, अब जी के करें क्या? हम दोनों कुछ खा के कुछ कर लें क्या? नरसिंह मेहता बोले अरे बावड़ी है क्या, ऐसे थोड़ी, अरे बल्कि इसको दूसरे रूप में विचार कर। बोले क्या? बोले परिवार में होते तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता, ठाकुर जी ने उनको हटा दिया। बोले तुम अपना ही ध्यान रखो, दोनों भजन करो। मित्र परिकर परिवार और सखा साथी ये सब साथ में रहते तो उनका ध्यान रखना पड़ता, उनको भी दूर कर दिया। किसी के मृत्यु में जाना पड़ता, किसी के जन्मदिन में जाना पड़ता, किसी के घर के उत्सवों में जाना पड़ता, ठाकुर जी ने कहा ले ये समय भी तेरा निकाल दिया, भजन कर। उसके बाद में सारे भार ठाकुर जी ने दूर किए, एक भार केवल जाति का रह गया था सिर पे, आज ठाकुर जी ने वो भी निकाल दिया। अब कम से कम नृत्य करके कीर्तन भी करूंगा तो कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है मेरे आगे। एक भार मेरे ऊपर था, वो भी ठाकुर जी ने निकाल दिया। सारे भार मेरे ऊपर से हटा करके अब केवल एक भार, और एक, इसको भार नहीं कहूंगा, एक सौभाग्य मेरे सिर पर है, क्या कि मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं, मेरी दूसरी कोई पहचान नहीं है। अब कल तक मेरी अनेक पहचानें थी, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका बेटा हूं,
मैं उसका पति हूं, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका बंधु हूं। और ये सारी पहचानें भी मेरी जाती जा रही थी, तो एक पहचान तो मेरी रह गई थी कि मैं नागर वंशीय ब्राह्मण कुल उत्पन्न नरसिंह मेहता हूं। आज वो पहचान भी चली गई। अब केवल मेरी एक पहचान है कि मैं हरि का दास नरसिंह हूं, मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं। बंधुओं, भक्त क्या करता है? वो परिस्थिति को ठाकुर जी का प्रसाद मान करके स्वीकार करता है। और एक बात बोलूं, परिस्थिति ठाकुर जी की द्वारा दी गई परीक्षा है, उसको परखने के लिए कि वो क्या करने वाला है। और उस परिस्थिति को जब हंस के खेल करके शांति से वो स्वीकार कर लेता है और उसमें भी प्रसन्न चित्त रहता है, तो ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा पसारते हैं, वाह अब मैं तो सो प्रसन्न है गयो, तू मेरे पास आ जा, तुम मुझको स्वीकार कर ले। विपरीत परिस्थिति कलयुग में, लिख लीजिएगा इस बात को, और कल से अगर जिनको बहुत आनंद आता है कथा में कुछ सूत्र लेने में, वो कुछ लिखने की व्यवस्था रखो अपने साथ। कलयुग में विपरीत परिस्थितियों को सहना ही तपस्या है और उससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उस विपरीत परिस्थिति को बस सह लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करणी कछु ना करी, करणी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज। तुम जानत सब अंतर्यामी, इसलिए वो सत्य हैं। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए उन पर। आपकी परिस्थिति से ज्यादा, आपकी परिस्थिति ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। आपकी देह की पीड़ा, आपकी बौद्धिक पीड़ा, आपकी सामाजिक पीड़ा, ये ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। पर हां, बलवान ये कब हो जाती है? जब ठाकुर जी के प्रति अविश्वास होता है, जब ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता, तब आपकी पीड़ा बलवान हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी से जाके मत कहो कि हम पीड़ा में हैं, पीड़ा से कहो ठाकुर जी हमारे संग खड़े हैं, हे पीड़ा सोच समझ के हमारे पास आना। ठाकुर जी संग खड़े हैं हमारे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके क्यों खड़े हैं हमारे द्वारिकाधीश? क्या इस चक्र को देख करके भी आपको निर्भयता नहीं होती? मुझे डरने की क्या आवश्यकता? मेरे सिर पर सुदर्शन चक्रधारी खड़े हैं, मुझे क्या आवश्यकता भयभीत होने की? मेरे साथ में गिरवरधारी खड़े, गिरिराज जी धारण करके खड़े। ये ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे रूप धारण इसलिए किए हैं ताकि आप निर्भीक होकर के उन पर विश्वास करो। ठाकुर जी से मत कहो कि हम पीड़ा में, पीड़ा से कहो कि हम ठाकुर जी के साथ हैं। ठाकुर जी हमारे जौरे खड़े, हमारे ब्रजभाषा में पास को कहते हैं जौरे। क्या बोलते हैं? हमारे जौरे, अब जौरे तो नहीं, उसको दोहरे खड़े हैं, हमारे जौरे खड़े हैं ठाकुर जी।